हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और मेरा चैनल है मॉडर्न साइंस कोचिंग। आज हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रियल नंबर जिसे हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या का भी कहते हैं। रियल नंबर क्या है, किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर दुनिया में जितनी भी संख्या है वो सब के सब रियल नंबर में आता है। 10वीं क्लास तक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सब के सब रियल नंबर में ही आता है। 11 क्लास में जाने पर एक इमेजिनरी नंबर पढ़ना है। दुनिया में 2 ही तरह की संख्या होती है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो हमें अभी 10 क्लास तक अभी सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। 11वीं क्लास में जाएंगे तो हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 नंबर से मिलकर बना है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोग पहले जान चुके होंगे। कोई ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ राशि नहीं होती है तथा Q 0 के बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या किस तरह के होते हैं, उदाहरण भी है। जैसे देखिए 5, 2/5, 11/7, 3.5, इस तरह की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे जैसे √3, 2 या कुछ भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रह सकते हैं यहाँ, प्लस या माइनस √5, √6, √7। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। एक और होती है पाई। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब रियल नंबर क्या है उसका परिभाषा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रियल नंबर इज ए यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज ए यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संघ होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका जो बड़ा वाला फिगर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर में जो नंबर आती है जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे मान लेते हैं कि रियल नंबर एक विश्व है, और विश्व के अंदर में बहुत से देश आते हैं, देश के अंदर में भी बहुत से राज्य आते हैं। तो उसी तरह से कुछ इसका भी है, रियल नंबर का भी। सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर, और उसके अंदर में परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में भी बहुत सी संख्याएं होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो सबके सब क्या होती है, मतलब रियल नंबर के अंदर में ही आते हैं। इसके बाद ये हमारा रियल नंबर है जो कि 9th क्लास में ही पढ़ना था। इसके बाद हमें 10वीं के चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेमा पढ़ना है, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हिंदी में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है? एक परिमिका होती है, एक एल्गोरिदम होती है, दोनों में अंतर होता है। लेमा एंड एल्गोरिदम, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है? तो लेमा जो होता है वो सिद्ध किया हुआ एक प्रमेय होता है, उसी के आधार पर या उसी का सहारा लेकर के
हम किसी दूसरे चीज़ों को सिद्ध करते हैं वो लेमा कहलाते हैं। एल्गोरिदम क्या है थोड़ा सा आगे हम लोग जानेंगे, उसमें बताएंगे आगे चल कर क्या एल्गोरिदम है। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके बगल में लिखा हुआ है कि आर के वैल्यू 0 और बी के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 0 उसमें शामिल रहेगा लेकिन बी जो है शामिल मतलब नहीं रहेगा, बी से छोटा और 0 तक, बी जो भी हो उससे छोटा होना चाहिए और 0 तक होना चाहिए। यही है आपका यूक्लिड विभाजन लेमा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसके बाद क्यू और आर भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसके बाद जैसे हम लोग छोटा होंगे तो पढ़े होंगे कि भाग देने का एक हम लोग सर पढ़ाया करते थे, जैसे ये भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, शेष होता है। तो उसी का सहारा लेकर के यहाँ पर इस जो परिमेय है उसको बनाया गया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जैसे पीछे की कक्षा में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल प्लस शेष, यानी कि अगर इसे हम लोग इंग्लिश में कहें तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए जो ए के स्थान पर यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी हम लोग लिखे हैं कि ए बराबर बी की प्लस आर लिखा हुआ है। तो ये जो है वो क्या हमारा भाज्य है, बी जो है हमारा ए जो है वो भाज्य है, बी जो है वो भाजक है और क्यू जो है वो भागफल है और आर जो है वो शेष है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह के जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष लिखते हैं उसी पर ही बैठा गया है। इसके बाद आगे देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। लेमा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि एक थ्योरम होता है, सिद्ध किया हुआ थ्योरम है, और उस थ्योरम के सहारे हम लोग क्या करेंगे दूसरे चीज़ों को सिद्ध करते हैं। लेकिन अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहारे हम लोग एचसीएफ को यानी मसा को परिकलित करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मसा कैलकुलेट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? तो यह जो है एक 3-4 स्टेप का सुपरिभाषित स्टेप होते हैं, 3-4 स्टेप। जैसे यहाँ पर आप नीचे देखिएगा हम लोग क्या किए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहारे ही मसा को हम लोग निकाले हैं, एचसीएफ को निकाले हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें इसके हम लोग कैसे एचसीएफ निकालते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछता भी है। 455 जो बड़ा, दोनों में जो बड़ा है उसे ए मानिए, दोनों में जो छोटा है उसे बी मानिए। इसके बाद यूक्लिड विभाजन जो परिमेय है उसको हम लोग लिख देते हैं, ए बराबर बी की प्लस आर। ए के स्थान पर यहाँ ए को हम लोग 455 मान रहे हैं तो 455, बी को 42 है तो 42। अब इसके बाद हम लोग जैसे भाग विधि से हम लोग मसा निकालते थे, बचपन में निकाले होंगे, तो 42 से हम लोग 455 में डिवाइड कर देते हैं। 42 से 455 में हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो जो रिमाइंडर बचता है, जैसे इसको भी हम 42 से 455 में डिवाइड करेंगे तो 10 बार में ये क्या होगा 420 आएगा, 10 बार ही लगेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 42 गुने 10 और शेष कितना बचेगा 35 बचेगा। तो प्लस रिमाइंडर को हम लोग लिख दिए 35। ओके, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम 42 यहाँ पर क्या है हमारा भाजक है और 455 जो क्या है वो हमारा भाज्य है, तो 42 से 455 में अगर हम लोग भाग देंगे तो हमारा क्वोशिएंट जो हो भागफल होगा 10 बजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि भाजक गुने भागफल
और जो शेष है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो भाजक था वो दोबारा भाज्य के स्थान पर चला जाएगा। जो भाजक है ये देखिए भाजक 42 वो भाज्य बन गया और जो रिमाइंडर था वो भाजक बन गया। फिर से 35 को 35 से 42 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, एक बार में ही लगेगा 35 इंटू 1, क्योंकि उससे ज़्यादा जाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो भाग तो लगेगा ही नहीं, इसलिए 35 इंटू 1। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, शेषफल 7 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब तक हम लोग देखते हैं यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रक्रिया को हम लोग करते जाते हैं। जिस समय रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमको HCF फाइंड आउट होगा। फिर से यहाँ जो हमारा भाजक जो है उसको फिर से हम लोग भाज्य बना लेते हैं और यहाँ जो शेषफल है उसको भाजक बना देते हैं। अब इसके बाद देखिए 7 से कितना में गुना, या 7 से आप 35 में भाग देख कर भी देख सकते हैं, 5 बार में लग जाएगा। या 7 से 5 में कितना बार हम गुना करेंगे, 7 से 5 में गुना करेंगे तो 35 होगा, यहाँ रिमाइंडर कितना फिर 0 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ जो हमारा भाजक आया वो हमारा HCF हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन लेमा के द्वारा HCF को निकाल लेते हैं। तो आप इस तरह से NCERT के या किसी भी बुक का और भी क्वेश्चन को लेकर के आसानी से यूक्लिड विभाजन लेमा के सारे HCF निकाल सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।